नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.4 चैप्टर पढ़ेंगे। पिछला हम लोग 3 वीडियो में 1.1, 1.2 और 1.3 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है उसमें हम लोग 1.4 चैप्टर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का यह लास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोगों को पढ़ना है, डेसिमल के बारे में पढ़ना है, दशमलव के बारे में पढ़ना है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग बिना भाग दिए हुए दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे और किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग बिना भाग दिए बता सकते हैं कि किसका शांत दशमलव होगा और किसका अशांत दशमलव होगा। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पिछले कुछ क्लास में पढ़ चुके थे। संख्या के बारे में कुछ बेसिक वीडियो भी हम डाले थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो संख्या के बारे में हम लोग पढ़ें कि संख्या 2 तरह का होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के देखिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्णांक और दशमलव के रूप में। अब हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं, धनात्मक ऋणात्मक का सम्मिलित रूप होता है। हम लोग को यहाँ प्राकृत संख्या भी पढ़े हैं, अभाज्य संख्या, असम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या पढ़े हैं। हमको मुख्य रूप से पढ़ना है दशमलव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो दशमलव के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया है कि दशमलव जो होता है 2 तरह का होता है। हम देखते हैं। देखिए, दशमलव जो होता है दशमलव जो होता है दशमलव 2 तरह का होता है, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखिए, अशांत दशमलव 2 तरह के होता है। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती या इसी को अनवासानी कहते हैं। इसी को अनवासानी कहते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार तो डेसिमल एक्सपेंशन, यहां पे शांत दशमलव होता है। देखिए, दशमलव प्रसार 2 तरह के होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अशांत 2 तरह का होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती। यानी एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि यदि परिमेय संख्या के हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं।
जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर हम 2 में 5 से भाग देते हैं तो 0.4 बार में डिवाइड होगा, 0.4 बार में डिवाइड होगा। तो देखिए कि दशमलव के बाद पूरा पूरा अगर विभाजित होता है तो इसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी संख्या बार बार रिपीट करता है या एक ही संख्या को बार बार रिपीट करता है, तो वह शांत दशमलव होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड, यदि परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड किस रूप में रहना चाहिए, तो अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। यदि परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव नहीं होगा, शांत दशमलव नहीं होगा। किसी भी परिमेय संख्या के, मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या p बाई क्यू है, अगर q के हरों का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप रहता है, अगर इस रूप में रहता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं रहता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 2 के पावर m रहे या 5 के पावर n, दोनों में से सिर्फ एक भी रहेगा तो भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा, तो भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए दिया है 7/2 है, यानी 7/2 है, तो 3.5 है। अगर इसको हम देखिए 3.5 है, ऊपर नीचे हम 5 से गुना करते हैं, इसको हम नीचे जो हम 2 गुना 5 के फॉर्म में लाते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हम किसी भी आसानी पूर्वक दशमलव बैठा सकते हैं। तो 5 दूनी 10, यहाँ 35 हो गया। अगर 10 से 35 में भाग लगाते हैं तो 3.5, यानी किसी भी परिमेय संख्या को अगर दशमलव में लाना है तो सबसे आसान तरीका है कि इसको हम नीचे वाला को 2 गुना 5 के रूप में लाएं। अब यहां देखिए घात का कुछ रूल होता है कि 1 के पावर n गुना b के पावर n है तो a गुना b के पावर n होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर n, या हम 10 के पावर n। अगर इस रूप में आता है तो कन्फर्म है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव 2 तरह का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में होता है कि अगर किसी संख्या में, मान के चलिए कि 1 में हम 3 से अगर भाग लगाते हैं तो यह रिपीट करेगा अंक को बार बार, ठीक है, बार बार क्या करेगा, इसी को दोहराएगा। देखिए यह अंक दोहरा रहा है, या हम लिख सकते हैं कि 0.3 पर रेकरिंग है या 0.3 पर बार है, ठीक है। तो यह हम कहेंगे कि अशांत आवर्ती है, न रिपीट कर रहा है। एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट करता है तो उसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं, उसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अशांत अनावर्ती, तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो अपरिमेय रहेगा, उसको हम पूरा पूरा नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान कर चलिए कि दे दिया 1 0 0 1 2 3 0 0, इस तरह से अगर बढ़ते जाता है, कोई निश्चित नहीं है, तो यह एक अशांत अनावर्ती है। तो हमको मुख्य रूप से एग्जाम में आप लोगों का 2 ही चीज पूछेगा, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव।
तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है तो याद रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों होता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती दोनों हो सकता है। अब यहाँ लिखा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती अनावर्ती होता है। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती एवं अशांत आवर्ती दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। एक कथन एकदम सत्य है, एक कथन एकदम सत्य है। अब हम लोग विचार करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि 0.3 रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, और बता दिए हैं कि किसी भी बिना भाग, हम प्रश्न पे आगे भी चलेंगे, पहले ही समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या देखिए, अगर कोई भी संख्या मान के चलिए कि 0.3 दे देगा, आपको कहेगा कि इसको P/Q के रूप में बदले, यानी 0.3 रेकरिंग या 0.3 बार को P/Q के रूप में बदलने के लिए कहेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बस ध्यान देना है एकदम कि कुछ नहीं करना है। जितना संख्या पर बार रहेगा दशमलव लिख देना है 3, आ एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, इसको काट के लिखेंगे तो 1/3। ठीक है। अगर इसी टाइप का रहेगा, अगर 0.2 है, एगो पर रेकरिंग है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2/9। इस तरह से हम बदल सकते हैं, एकदम देखता ही आंसर ला सकते हैं। देखेंगे कि एगो पर बार है, एगो पर एक रिंग है, बस 1/9 देख देना है, और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर 0.23 अगर दोनों पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है, तो दशमलव लिखेंगे 23, अब बटा में 2 × 9, 2 × 9, 2 9 हो जाएगा। इसको हम बताएंगे प्रूव करके कि कैसे होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव में निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि अगर एगो पर एक रिंग देगा, एगो छोड़ देगा, एगो पर एक रिंग देगा और एगो पर छोड़ देगा, तो इसको देखिए कि हम 23 तो लिखेंगे, अब बटा में एगो पर एक रिंग है तो एगो 9 लिखाएगा एक बार, और जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0, यानी एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 देंगे, अगर एगो पर रेकरिंग है तो एक 9 देंगे। उसको में से जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे, तो आ जाएगा 21 अब बटा 90। अगर कटता है तो काट दीजिए, 3 21 30 9,
इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। जैसे एक पैटर्न हम देखें अभी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि किसी संख्या कोई x है, x पे बार है तो x बटा 9 लिखेंगे। अगर कोई संख्या x y है, y पे बार है, अगर ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है तो x y में से जो संख्या दिया हुआ उसमें से जो पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, उसके बाद में 90 लिखाएगा। अगर इस तरह का संख्या रहेगा 0.xyz के रूप में, z पे रेकरिंग है बाकी पे नहीं है, तो एक ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, जितना पे नहीं है उतना 0 देंगे। उसके बाद संख्या एक्स वाई जेड में से जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम घटा लेते हैं। अगर मान के चले किसी संख्या 3 को एक्स वाई जेड तीनों पर अगर रेकरिंग रहता है तो एक्स वाई जेड बटा जितना पे रेकरिंग है उतना 9 देंगे। ये ऑब्जेक्टिव तरीका है बनाने का। अब इसी को हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में बताते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो में। आपको एकदम निकालने के लिए 9th क्लास में पढ़ना था। तो इसको हम देखिए, अगर आपसे कहेगा कि 0.2 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। देखिए बार दिया है तो हम इसको लिखेंगे कि संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, बार के मतलब वो वही संख्या बार बार अनंत बार रिपीट करेगा। तो हम मानेंगे कि माना कि x बराबर 0.22 डॉट डॉट। अब यहां पे देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x और यहां का गुना करेंगे तो 2.22 बढ़ते जाएगा। अब हो जाएगा 10x बराबर 2 प्लस 0.22। अब यहां पे देखिए इतना बराबर हम लोग क्या माने जी, तो x माने। कितना माने? x माने। तो यहां लिख सकते हैं कि 10x बराबर 2 प्लस x। बताइए, अगर यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 2 हो जाएगा। तो बताइए 9x हो जाएगा बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/9। यानी इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बने रहिए। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा कि आपको 9th का चैप्टर में पढ़ना है और पढ़े भी होंगे। इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इसी में आपको कह देगा कि 0.53 दोनों पर एक रिंग दे दिया है और कहा है को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करे। अब यहां पे देखिए हम मानेंगे
माना कि x बराबर 0.535353 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अब इसमें हम लिख देंगे, देखिए 2 गो रेकरिंग है तो डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, या 10 से 2 बार गुना करना पड़ेगा, इसलिए एक बार कर दीजिए। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर 100x यहाँ हो जाएगा 53.5353 डॉट डॉट। अब इतना बराबर हम क्या माने हैं, तो x माने, क्या माने हैं, तो x माने। तो 100 बराबर 53 प्लस लिख सकते हैं 0.535353। 53 प्लस x, तो 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 53। तो 99x बराबर 53। बताइए, तो x बराबर हो जाएगा 53/99। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, नहीं तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 करके बना सकते हैं। और ऐसा कोई साल नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है कि एग्जाम में पूछता है। देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली पे विचार करते हैं। देखिए, कह रहा है आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4 है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, और कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या का अगर हरों का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप रहता है, तो बोलो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। तो पहले तो हम इस प्रश्न को देखेंगे कि 13/3135 है, और हमको देखना है किसको, तो हर को देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस रूप में लाना है, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में लाना है। तो यहाँ पे देखिए, हम निकालते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब 3 से लगाते हैं तो 10,
नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 6 पचे 30, 1 बचेगा, 6 दूनी 5 दूनी 10, 5 रे 25, 5 से लगाएंगे 125 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा, और फिर 5 से लगाएंगे 1 आएगा। यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5, यानी 5 के पावर 5 आया। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड बताए थे कि अगर इस रूप में रहे, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप रहे, या 5 के पावर n के रूप रहे, दोनों में से कोई एक रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। तो बताइए 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है 17/18, 17/18 बिना भाग विधि से निकालना है जी, बिना भाग विधि से निकालना है। तो हम पहले हर को पकड़ेंगे। हर में कितना है, 8 है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 8 का हम लोग। तो 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से 2, यानी 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर 3। हम बताए हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप रहेगा, या 2 के पावर n है, 5 के पावर n है, तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। एकदम आसान है निकालना, कोई ज्यादा लोसा नहीं है इसमें। आप एक बार सीख लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलाइएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें, अगले प्रश्न है अगले प्रश्न है इसमें आइए 64/455 है। बताना है कि शांत दशमलव है क्या अशांत दशमलव है, शांत दशमलव है क्या अशांत दशमलव है, बिना भाग दिए हुए बताना है, बिना भाग दिए हुए बताना है। तो हम फिर से 455 का निकालेंगे, काहे कि हर कितना है जी, 455 है, हर कितना है 455 है, हर कितना है 455 है। तो 5 से लगाते हैं पहले, 9 1, 7 से लगाते हैं तो 13 आएगा, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। तो बताइए क्या यह अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप है? बताइए, रूप है? नहीं है, नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 15/16 है, आप लोग हल कर सकते हैं इसको, किसी पर समस्या नहीं होना चाहिए, आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 29/343 है, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 दिया है। अगर इस रूप में रहता है तो इसका दशमलव प्रसार बताइए। शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। उसी प्रकार से हम लोग देखिए यहां पे चलेंगे। ये नहीं होगा। यहां देखिए 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है। इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न 7वां है, 6/15 है, इसका भी दशमलव प्रसार। 3 से पहले काट लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। इसका दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा? शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। बोलिए, नीचे तो ऐसी 10 लौक रहा है, 10 7, 7/10 है। इसका भी दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है, बिना व लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 200 पहले तो काटेंगे, 7 से 11 30, फिर 3 गुना 10 आ रहा है, नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब यहां देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, शांत है। प्रश्न में दिया है, देखिए इसी प्रश्न में से कहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये देखिए शांत है, मान लेते हैं इसी का। तो 5 से अगर हम 2 में भागा देते हैं तो 0.05 को 20, यानी इसका हो जाएगा 0.4। इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित किए यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और रूप की है तो अभाज्य संख्या गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं? तो यह एक परिमेय संख्या है, काहे कि 43 लिखाएगा, दशमलव के बदला 1 होता है। दशमलव के बाद जितना 0, 2 2 4 6 8 9, 9 0। देखिए इस रूप में लिखेंगे, यह हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड किसमें रूप में लिखेंगे? तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और हम पूरे वास्तविक संख्या को एकदम एनसीईआरटी का एकदम जितना भी प्रश्न था उसको बेहतरीन ढंग से बताने का कोशिश किए हैं। अगर कोई आप लोगों को समस्या होता है तो हमको कमेंट में बताइए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर 10th में अच्छा स्कोर करना है, मैथ में अगर 100 में 100 लाना है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरे एनसीईआरटी को यूट्यूब पे डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद।